लेकिन उस वो बिल्कुल 100% ठीक है। एनर्जी लेवल है दिन में, पहले मैं सोती थी कम से कम 2-3 घंटे, और अब नहीं सोती हूँ। अब तो सारे दिन काम करती हूँ, एक्स्ट्रा काम है तो सामने गार्डन बना लिया, सारा दिन उसमें व्यतीत करते हैं। तो मतलब जी। बहुत अच्छा, यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है मैंने नया मैम आप जीवन शुरू कितने, किया आपकी है। जर्नी कितने केजी वेट से शुरू हुई है मैम? मेरा 105 किलो 600 ग्राम से स्टार्ट किया था, अभी अच्छा, 88 kg है। तो मैम आपने पहले भी कभी ट्राई किया होगा वजन कम करने का तो? बहुत ज्यादा, बहुत किया था मैंने। हकीम सुलेमान एक कोई थे ऑनलाइन, तो मैंने कम से कम 30-40 हजार उन पे भी खर्च किया था, उनसे भी मंगवाया था प्रोडक्ट। और फिर उसके बाद बिल्कुल मैम। तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम, शायद नेटवर्क इशू हो गया है, क्योंकि हम जीरा प्रयास पानी, बहुत से मेथी करते हैं। पानी, चिया सीड्स सारा लिया, लेकिन कोई तरीका ही पता नहीं था। फिर उनसे हमारी कोच से मुलाकात हुई, उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट बिल्कुल किया। मैम, तो तो बहुत मुझे अमेजिंग। अच्छा आप आया कि सभी आते हैं तो सभी कहते हैं कि भाई देखो तुम तो आदी हो गई हो पहले से। बिल्कुल मैम, तो तो वो आपके फेस पे स्माइल से पता चल रहा है कि मैम को बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। और मैम की बहुत जर्नी अच्छे थोड़ी थे। सी लंबी है अभी, लेकिन मैम बहुत हाँ अमेजिंग अपना ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे और आइडियल वेट तक पहुंचेंगे। तो थैंक यू जी। मैम अमेजिंग रिजल्ट्स के लिए। और कई बार हम गलत तरीके पे चले जाते हैं जिस वजह से हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता है, लेकिन मैम ने अभी सही डिसीजन लिया अपना, और मैम ने इस कमेटी को ज्वाइन किया और अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया। नेक्स्ट हम सोना मैम है, मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। तो मैम आप कहाँ से कनेक्ट है हमारे साथ? मैं लालसोट से हूँ। बिल्कुल मैम। और मैम क्या कितना समय हुआ है इस कमेटी को ज्वाइन किए हुए आपको? मुझे ढाई ढाई महीने हो गए। 2.5 महीने में मैंने 7 किलो वेट लॉस किया है। और सबसे ज्यादा असर मेरे साइड पेट पे और फेस पे हुआ है। बिल्कुल मैम। तो आपने एक्सरसाइज प्रॉपर किया होगा जिससे आपका साइड फैट अच्छे से कम हुआ है मैम, बहुत हाँ, अच्छे बट से आप फॉलो वजन तो करते हैं। फिर भी कम है, लेकिन फेस पे और साइड पेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। बिल्कुल मैम। तो बहुत, और मैम पहले और अब में क्या बदलाव लग रहा है, और आपको एनर्जी लेवल में या काम कर कुछ भी? हाँ, एनर्जी लेवल भी बढ़ा है। और जैसे पहले आलस आते थे, कुछ भी काम करते थे तो आलस करके थोड़ी देर करते थे फिर बैठ जाते थे। लेकिन अब ये है कि पूरे दिन काम करवा लो, कोई वो नहीं है। कोई कुछ कहता है तो तुरंत उठ जाते हैं, डांस भी कर लेते हैं। ये पहले डांस करने में भी जोर आता था, पर अब नहीं आता। बिल्कुल मैम। तो मैम आपने आपका कोच, आपकी इस पूरी जर्नी में कोच का क्या रोल रहा है मैम? सबसे ज्यादा रोल तो कोच का ही है मेन। क्योंकि कोच कहते हैं अपन को तभी तो अपन होता है। अगर कोच अपन को ढंग से नहीं समझा पाएंगे तो अपन कैसे कर पाएंगे। सबसे नहीं ज्यादा मैम। मेन रोल तो कोच का ही है। और अपन जैसे कुछ खाने पीने में ले जाते हैं तो अपन को कोच आके समझाते हैं, भाई ये नहीं खाना, ये नहीं करना, आपको सही जाना है, सही उठना है, सही एक्सरसाइज करनी है। बिल्कुल। तो मैम ने बहुत अच्छी बताई कि कोच यदि हम खाने पीने का गलत भी करते हैं ना, तो इसलिए सभी कोशिश करें अपने कोचेस को जो ग्रुप बना रखे हैं वहाँ खाने हाँ, पीने का सबसे मेन फोटो रोल तो जरूर कोच का ही भेजें। है इसमें। बाकी फिर सेकंड अपना है, फिर कम्युनिटी का है। बिल्कुल सर। बिल्कुल मैम। तो न्यूट्रिशन, और जब तक आपको पीछे से गाइडेंस नहीं रहेगा ना, तब तक न्यूट्रिशन और हम कितना ही कोशिश कर ले वेट लॉस का नहीं कर पाएंगे, नहीं क्योंकि हो पाता जब कोच। तक कम्युनिटी से नहीं जुड़े थे, तब तक कुछ भी नहीं था। अपने अपने हिसाब से करते थे। तो 2 दिन किया फिर कुछ खा लिया। बिल्कुल, ऐसे बहुत ये नहीं था भाई, बिल्कुल। अपना को रूटीन बना था। अब ये है कि अपना सारा टाइम टू टाइम रूटीन बन चुका है। बिल्कुल मैम, तो बहुत अमेजिंग आपने रिजल्ट किया। बिल्कुल सही बात मैम ने कही है कि हमको हमारी पूरी वेट लॉस जर्नी में मोटिवेशन की नीड होती है। और कहीं ना कहीं हमको हमारे कोचेज हैं जो गाइड करते हैं कि अभी आपका ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। तो सभी कोशिश करें कि अपनी खाने पीने की फोटोज प्रॉपर भेजें। तो फोटो अपनी प्रॉपर भेजें जिससे हम हमारी जर्नी में हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, कोचेस हमें पकड़ सकें। तो थैंक यू मैम अमेजिंग रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, सभी के हैंड रेस हैं। एक यदि वेट गेन के कोई कुंदन सर है हमारे साथ, कुंदन सर आप अपना रिजल्ट जरूर शेयर करिए। हम कुंदन सर से बात करना चाहेंगे। सर स्क्रीन पर नहीं है अभी, लेकिन हम बाद में बात करेंगे सर से। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और हमारे जो सीनियर वेलनेस कोच हैं समय सिंह सर, उनको इनवाइट करेंगे। और वो हमें बताने वाले हैं कैलोरी के बारे में। जो वेट गेन कर रहे हैं और वेट लॉस कर रहे हैं, सभी के लिए नीड है कैलोरी कैसे मैनेज करना है। तभी वेट लॉस जर्नी में और वेट गेन जर्नी में कैलोरी का ही मेन रोल रहता है हमारे। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, हमें बहुत अच्छी नॉलेज के साथ सर आते हैं कैलोरी को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके। तो मोस्ट वेलकम है सर ऑन द स्क्रीन आपका, और सभी सर को वेलकम कर सकते हैं चैट बॉक्स में, और रिएक्शंस में जाके भी अपने क्लैपिंग रिएक्शंस कर सकते हैं। वेलकम सर आपका ऑन द स्क्रीन।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं समय सिंह आपके साथ दिल्ली से कनेक्टेड हूँ। और आपकी तरह मैंने भी एक दिन इस क्लब को आज से लगभग 4 साल पहले ज्वाइन किया था। और बढ़ता हुआ वजन ही उसकी वजह था, लेकिन वजह मैं नहीं मान रहा था, क्योंकि ये जो मेरे कोच मेरे रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ही यहाँ क्लब में मुझे लाया गया था। और उन्होंने कनेक्ट करवाया कि जो आपके थोड़े बहुत इश्यू हैं, जैसे खर्राटों का इश्यू मुझे होने लगा था। और खाना खाने के बाद जब हम स्कूल जाते थे तो पैदल ही जाते थे उस समय, क्योंकि पास में ही है लगभग 1-1.5 किलोमीटर। तो हम प्रयास तो कर ही रहे थे कि वजन कम हो, तो हम पैदल का ही प्रयास करते थे बजाय बाइक गाड़ी के। तो ये छोटे छोटे प्रयास थे, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं एक सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं हम प्रयास कर रहे हैं। और हम सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ। है ना, वही हाल मेरा था कि नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन उन्होंने कनेक्ट करवाया कि आपके फैट की वजह से ही ये इश्यू है। तो उनके मेरे ना चाहते हुए भी मैंने उसको ज्वाइन किया। और जब 1 महीने में मेरा 4 किलो वजन कम हुआ तो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। और बॉडी में एनर्जी फील हुई, ये आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। पहले मेरे क्या हालात थे, आप पेट के हालात देख सकते हैं, फेस के हालात देख सकते हैं। और उसके बाद जो रिजल्ट मिला है ना, वेट का तो मिला ही है, स्किन का भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों से तो हम पर्सनली मिले भी हैं और जानते हैं। ये ब्लेजर मैंने इसके बाद ही पहना है जब वेट लॉस हो गया, इससे पहले मेरा ड्रीम था। और ये ड्रीम यहाँ से पूरा हुआ, तो इसके लिए तो मैं कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ से न केवल आप अपने फिटनेस को प्राप्त करते हैं, बल्कि शारीरिक फिटनेस के अलावा आप मानसिक फिटनेस भी यहाँ से प्राप्त करते हैं। अनेक प्रकार के विचार आपके परिवर्तित होते हैं। है ना, आपकी बात शैली यहाँ से पटुता आती है। अब वो कैसे आती है, जब हम डेली बेसिस पे यहाँ क्लासेस को ज्वाइन करते हैं और सीखते हैं। कई बार हम बहुत से साथियों को देखते हैं क्लास तो ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो नहीं उनके पंखे दीवार इत्यादि सीखते हैं। तो शायद उनको नॉलेज हो जाता है, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं होते कि आपको बता दें आज हमने ये सीखा है ना। तो जरूर से हम ही ज्वाइन करेंगे, जिसके लिए ही हम क्लास ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसा हमने किया, और मैंने 4 साल में ऐसे बहुत कुछ सीखा है ना। न केवल मैंने अपने शरीर के बारे में जानकारी के बारे में सीखा है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कितना पानी, ये बहुत सारा नॉलेज सीखा है। बल्कि जो हमारे माइंडसेट वाली जो क्लास होती है, वहां से भी मैंने बहुत सारा नॉलेज यहाँ से सीखा है। तो ये न केवल हम यहाँ शारीरिक रूप से बात करते हैं, बल्कि मानसिक हेल्थ पे भी हम यहाँ काम करते हैं। और उसके बेसिस पे आप ये भी कर पाएंगे चेंजेस, या फिर कब, जब हम डेली बेसिस पे अपनी क्लास ज्वाइन करें, रेगुलर ज्वाइन करें, अपने आप के साथ ईमानदार रहें। सबसे बड़ी बात है, हम चीटिंग अपने आप के साथ कर रहे हैं, कोच के साथ नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपने आप के साथ ईमानदार रहें। और आज एक नए टॉपिक के साथ आज हमें, जो कि कैलोरी होती है। और कैलोरी का बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जब भी हम अगर वेट लॉस में चल रहे हैं या वेट गेन में चल रहे हैं। शायद स्क्रीन शेयर हो गया, अंकिता मैम बताएंगे एक बार। ओके। तो कैलोरी के बारे में हम बात करेंगे। जब भी कई बार देखा जाता है कि जब क्लब हम ज्वाइन कर लेते हैं और आपके कोचेज आपको डाइट प्लान दे देते हैं, आपको ये जब जब खाना है, वो पूरा आपको पानी तक का हिसाब आपको दे देते हैं। उसके बावजूद भी कई लोगों का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आता है। कईयों का कहते हैं सर मेरा तो कम ही 1 किलो कम हुआ, आधा किलो कम हुआ। रीजन रीजन आज हम देखेंगे कि रीजन क्या है। छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और उन्हीं से बड़ा परिवर्तन आएगा। हम कैलोरी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो कैलोरी होती क्या है। कैलोरी हमारी बॉडी में एक एनर्जी का रूप होती है ना। कोई भी हम काम कर रहे हैं, जैसे हमारे लंग्स हैं, हमारे हार्ट है, हम हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी कैलोरी है ना। ये हमारी ऊर्जा है बॉडी के अंदर, जो हमें काम करवाती है, बॉडी के ऑर्गन्स को काम करने में हेल्पफुल रहती है। अब ये ऊर्जा हमें विभिन्न प्रकार के खानों से प्राप्त होती है। लेकिन किस खाने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें कितनी नीड होती है, ये आपके कोच ने भी आपको बताया होगा कि आपको कितनी डेली बेसिस पे कैलोरी लेनी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि ये हमारा नॉलेज नहीं है कैलोरी का, कि कितना किस चीज में कितनी कैलोरी है। और हम उसे एक्सेस रूप में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हमारी कैलोरी एक तरह से एक्सेस रूप में होने लगती है, तो वही हमारा फैट का रूप ले लेती है। और जब फैट का रूप धारण कर लेती है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं, फैट के बाद आपका फैट बढ़ने लगता है ना। जैसे हमारी बैंक में अगर हम पैसे डिपॉजिट करते जाएं तो पैसे बढ़ने लगते हैं, वैसे ही हमारी कैलोरी बढ़ने लगती है। और कैलोरी इंटेक के साथ साथ हमारा फैट बढ़ने लगता है। और फैट बढ़ने लगता है तो फिर बहुत सारे इश्यू हैं वो बॉडी के साथ आने लगते हैं, बॉडी को घर बनाने
लगते हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमें कोई नया आदमी मिले, है ना, जिसके घर हम निवास कर सकें। तो ये रीजन क्या है कि हम कई बार कैलोरी ले लेते हैं, और अगर हम ज़्यादा भी ले रहे हैं तो उसे फिर कैसे कंज्यूम करना ये हमें आना चाहिए। या आप कोच से भी और बात कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी हमारी कितनी होनी चाहिए ये हम आगे और देखेंगे इसके बारे में। तो कैलोरी हमारी बॉडी के लिए नीड है, बेसिक नीड है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक मात्रा में ज़रूरी है ना। हमारी बॉडी का जो बीएमआर सिस्टम होता है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, या जो भी थर्मल इफेक्ट बॉडी के होते हैं, ये इन सब चीज़ों के लिए भी कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब ये होते क्या क्या हैं इनके बारे में अगर हम बात करें, तो बीएमआर की अगर हम बात करें तो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। बॉडी के जो फंक्शनल होते हैं, जैसे हमारे लंग्स काम करते हैं ब्रीथिंग के लिए, हमारा हार्ट काम करता है, इन सब के लिए आपको ये बीएमआर की आवश्यकता होती है। और हमारी जो भी हम कैलोरी लेते हैं, लगभग 60 से 70% जो हमारी कैलोरी है वो इन्हीं में वर्न होती है। बॉडी के जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो उसको वर्न करने में हेल्पफुल रहते हैं। जितनी हमारी एक्टिविटी ज़्यादा रहेंगी, हमारी कैलोरी उतनी वर्न ज़्यादा होगी। इसके बारे में भी हमें सीखना चाहिए, और न केवल हमें मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्रिय रहेंगे तो कैलोरी का हम ज़्यादा कंजप्शन कर पाएंगे। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से आप एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप रनिंग भी कर सकते हैं, या आप कोई भी जो गेम है उनके साथ, बच्चों के साथ भी गेम खेलें। न केवल ये आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा, बल्कि आपकी संतान, आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी है। एक तो इनसे उनका शारीरिक ग्रोथ होगा, दूसरा उनका जो अगर वो खाली रहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, या तो टीवी या मोबाइल में जाएंगे, तो वो उनके लिए बहुत हार्मफुल रहेगा। इसके बजाय अगर हम एक्टिविटियों में उनको इन्वॉल्व करें तो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। हम जैसे स्कूल में होता है, कई बच्चे जैसे क्लास से बाहर आ जाते हैं, तो हम उनको पकड़ के फिर उनसे एक्टिविटी करवाते हैं, है ना। तो ये क्या है कि उनको खेल खेल में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उन्हीं की फिजिकल एक्टिविटी होती है। अब ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमें इस चीज़ का नॉलेज है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी करवाना अनिवार्य है। क्योंकि आजकल घर इतने छोटे हो गए हैं, विशेषकर हम शहरों की बात करें तो वहाँ फिजिकल एक्टिविटी लगभग नगण्य है। बच्चे स्कूल में जाकर ही या वीकेंड पर कहीं बाहर जाकर ही फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं। तो थर्मिक इफेक्ट, हमारे जो फूड हैं, ये जो फूड हमारे जो हैं, ये फैट, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है वो 5 से 15% है, प्रोटीन 20% है। ये जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ये इतना कंजप्शन हमारी बॉडी की कैलोरी को कर पाते हैं। इन चीज़ों को आप देखेंगे। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिनमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम उनकी बात करें तो जैसे फैटी, आप मीट जो खाते हैं, नॉनवेज जो है, वो बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला होता है। ऑयल्स अगर हम ले रहे हैं, बटर हम ले रहे हैं, या चीनी से युक्त कोई चीज़ें हम ले रहे हैं, कई बार चीनी के उपनाम भी हैं, है ना। वो जो आप चिप्स वगैरह खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, उन सब में चीनी होती है, लेकिन उनका नाम डिफरेंट है। और हम इंग्रेडिएंट में ढूंढते हैं इसमें शुगर है क्या, और वो नहीं होती है। कंपनियां बहुत उस्ताद है वो, है ना, ये दिमाग के साथ खेलती है। तो हमें लगता है कि इसमें चीनी नहीं है, जबकि उसमें बहुत ज़्यादा चीनी की मात्रा होती है। एक्चुअली जो भी पैकेट आइटम है उसमें चीनी इंक्लूड की जाती है, ताकि आपको एक लत लगे। चीनी से उसका एक टेस्ट आता है और उसकी हमें लत लगने में वो हेल्पफुल रहती है। तो हाई कैलोरी के जितने भी फूड हैं, वो आप अगर वेट लॉस जर्नी में चल रहे हैं, आप अगर अपना वजन अच्छे से कम करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे फूड आइटम्स अवॉइड करने चाहिए। और अगर आपने ले भी लिए हैं तो आप चेक करें कि क्या हमने जो हाई कैलोरी फूड लिया है, क्या उसमें विटामिन्स हैं, क्या उसमें न्यूट्रिएंट हैं, क्या उसमें मिनरल्स हैं, या कैसे भी न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, माइक्रो हो सकते हैं, मैक्रो हो सकते हैं, लेकिन आपको वो चेक करना है ना। जब हम कम्युनिटी में रहे हैं तो हमें ये सीखना पड़ेगा, और सीखना भी चाहिए कि जो भी हम बॉडी के लिए दे रहे हैं, क्या वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है या यूजफुल है, ये हमें चेक करना है। हम एम्प्टी कैलोरी अगर ले रहे हैं, सिर्फ कैलोरी का इंटेक कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, तो उसको लेने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सिर्फ आप पेट भर रहे हैं और बॉडी के लिए नुकसानदायक चीजें अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। हम चीजें ऐसी खाएं जिसमें एटलीस्ट हमारा न्यूट्रिएंट हो, ताकि बॉडी हमारी न्यूट्रिएंट से ही चलती है। विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स के लिए विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। जैसे बोन्स के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, हार्ट के लिए ओमेगा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार
विभिन्न प्रकार के जो विटामिन हैं, न्यूट्रिएंट, उनकी आवश्यकता होती है। अब हम जो चीजें खा रहे हैं क्या वो उनमें है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो बहुत सारे हेल्दी चीज भी हैं जिनमें हाई कैलोरी होती है, जैसे एवोकेडो है, उनमें लगभग एक में ही 322 कैलोरी आपको मिलती है। ये कैलोरी का नॉलेज आपका क्वानो है, इसमें भी आपको 222 मिलती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको हाई क्वांटिटी में भी कैलोरी मिलती है, लेकिन वो शरीर के लिए यूजफुल है। तो आप वहां कैलोरी का मेंटेन कर सकते हैं कि इतनी कैलोरी मैंने अब इनटेक कर ली है, अब डे की मेरी इतनी बची है, वो मैं अदर चीज से इनटेक करूंगा। लेकिन जैसे एवोकेडो है, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, आपको यूज करना चाहिए, है ना। ऑलिव ऑयल है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, या पीनट्स हैं जो आजकल चल ही रही हैं, मूंगफली, है ना, ये आप यूज कर सकते हैं। इनमें हाई कैलोरी होती है, लेकिन इनमें प्रोटीन वगैरह या विटामिन न्यूट्रिएंट भी होते हैं। तो ऐसी चीजें हमें लेनी चाहिए। बेशक वो कैलोरी थोड़ी हाई है, लेकिन उनमें जो बॉडी के लिए बेसिक चीजें हैं वो भी हमें मिल जाती हैं। ऐसी चीजें हम लेंगे। अब हम इसकी जगह मानो एक समोसा ले लिया, जिसमें लगभग 250 से 300 कैलोरी आपको मिली है, लेकिन न्यूट्रिएंट क्या मिला? कुछ नहीं। तो ऐसी चीजों का उपयोग करने से हमें बचना है ना। अगर आप इन चीजों का उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आप फ्रूट यूज करें, वेजिटेबल यूज करें, इनमें क्या है, एक्चुअली में लो कैलोरी होती है और विटामिन और न्यूट्रिएंट बहुत सारे होते हैं। तो इनका उपयोग आपको करना चाहिए। और आप जितने भी डाइटरी फाइबर वाली चीजें हैं उनका भी आप उपयोग करेंगे, तो आपका जो वेट लॉस यात्रा है वो अच्छे से सफल होने वाली है ना। डाइटरी फाइबर क्या है ये भी हम देखेंगे आगे। तो हम अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो लगभग जैसे हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। चावल में, गेहूं में, इनमें सभी में होता है खाना, खाने में कार्बोहाइड्रेट। तो 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें लगभग 4 कैलोरी देखने को आपको मिलती है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी आप खा रहे हैं पैकेट आइटम, अगर आपको कभी खाना पड़े, कोशिश करनी चाहिए हम उनसे बचें, लेकिन फिर भी खाना पड़े, आप चेक कर सकते हैं उसमें अगर कैलोरी मेंटेन नहीं है तो आप चेक करें उसमें कार्बोहाइड्रेट तो होगा। अगर वो है तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करें और सोच लें इसमें कितनी कैलोरी है। ये गणना आपको सीखनी होगी अगर हम अच्छे से रिजल्ट लेना चाह रहे हैं तो। 1 ग्राम प्रोटीन में भी लगभग 4 कैलोरी होती है, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। जितने भी हमारे कोचेज हैं सबको इनके बारे में पता है। 1 ग्राम फैट, अब सोचिए हमारा कितना किलो तक, हमारा तो ग्राम नहीं बल्कि किलो में फैट ज्यादा है। तो कितनी कैलोरी हमारी ज्यादा है, हमने कितनी कैलोरी का स्टोर कर रखा है बॉडी में, है ना। तो रिजल्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इन चीजों को सीखेंगे, कैलोरी मेंटेन मैनेजमेंट को आप सीखेंगे, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत परफेक्ट आने वाला है। हम कैलोरी का कितना इनटेक करते हैं और कितना उसको आउट करते हैं, मींस उसको वर्न करते हैं, ये हमें आना चाहिए। ये एक बैलेंस में होना चाहिए। मानो हम 1200 कैलोरी डेली इंटेक पे ले रहे हैं, तो कोशिश करें हम 1200 कैलोरी या 1000 कैलोरी के आसपास उसको वर्न भी करें। ये नहीं कि हमने कैलोरी तो 2000 ले ली और वर्न कर रही है 800, तो जो 1200 कैलोरी आपकी बॉडी में बच गई है वो क्या होगा? वो फैट के रूप में स्टोर होगा। आप यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं, जो बैलेंस अगर हमको वेट चाहिए तो जितनी कैलोरी हम ईटन मीन्स खा रहे हैं उतनी हमको बर्न भी करनी है। अगर आप वेट गेन की यात्रा में है, वजन बढ़ाना है, तो कैलोरी का कंजप्शन, कैलोरी इनटेक आपको ज्यादा करना है और उसका कंजप्शन आपको कम करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कैलोरी ले ली और सर ने कहा वर्न नहीं करना, आज तो बैठे ही रहना, भाई कोई काम नहीं करना है, ऐसा नहीं होगा, है ना। आप कैलोरी इंटेक बढ़े, इसके लिए आप कोच से बात करें। कैसे आप हेल्दी चीजों से अपने कैलोरी इंटेक को बढ़ा सकते हैं। कई बार मिसगाइड से ये भी हो जाता है कि कैलोरी के लिए सर ने बोला है कि वजन बढ़ाना है तो कैलोरी लेना है, चलिए समोसा खाते हैं उसमें 250 मिलेगी, बर्गर खाते हैं 300 मिलेगी, पिज्जा खाते हैं 400 मिलेगी। ऐसी चीजें नहीं लेनी है, अनहेल्दी चीजें नहीं लेनी है, जिनका आजकल बहुत मात्रा में उपयोग देखने को मिल रहा है। विशेषकर हम अगर नई जनरेशन की बात करें, नहीं क्या, आजकल तो मैं पुरानों की भी बात करें तो वो भी इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेड हो रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं तो स्कूल में बहुत सारे क्लब से हैं उनको देखता हूँ, यहाँ बड़े स्टाफ रहते हैं दिल्ली में। हमारे जैसे स्कूल की बात करें तो लगभग 80 का स्टाफ है। तो ये बड़े स्टाफ हैं जिनमें दो दो तीन तीन जगह लोग बैठते हैं, तो उनके लंच में क्या आता है, यही चीज़ें आती हैं। जब मैंने अपनी बेत यात्रा को स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने अपने जो हमारा स्कूल क्लब है वहां से मैंने अपने आप को अब अलग किया। उन्होंने कहा क्या, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जिस यात्रा पर जा रहा हूँ मैं उस पर सफल हो जाऊं, तभी मैं आप लोगों से उसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम खुद उसको यूज ना करें, हमने उसको अनुभव नहीं किया है और हम दूसरे से उससे बात करें तो वो बात उतनी इफेक्टिव नहीं होती है।
जब हम चीज़ों को यूज कर चुके होते हैं, उसका उपयोग हम देख चुके होते हैं, उसका बेनिफिट हम देख चुके होते हैं, तो हम अच्छे से लोगों को बात कर सकते हैं और उसके बेनिफिट बता सकते हैं। तो वेट गेन के लिए आपको कैलोरी इंटेक ज़्यादा करना है। वहीं अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको कैलोरी इंटेक कम करना है। अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपकी एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, तभी आप ये चीज़ें कर पाएंगे, तभी आप अच्छे से अपना वेट लॉस कर पाएंगे। अगर आप देखें यहाँ ब्रेकफास्ट में, मानो आपने खाना खाया है और आपने 500 कैलोरी ले ली है, और अब हम बात करें कि सर हमने कैलोरी तो ले ली है, लेकिन मानो आपने 2 बिस्किट खा लिए, वो भी क्रीम वाले, है ना, तो आपने लगभग 100 कैलोरी एक्स्ट्रा ले ली है। क्या हम, जब हमारे कोच हमसे बात करते हैं, जैसे वो कहें सर आप, मेरा वजन तो 1 महीने में 2 किलो घटा है, उसका तो 4 किलो घटा था, तो हालांकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम अलग है, लेकिन जब आपसे कोच बात करते हैं कि आपने कितनी कैलोरी क्या क्या ली है मुझे बताओ, क्या हम उसको उनको बिस्किट गिनाते हैं कि सर मैंने 2 बिस्किट भी ली थी? शायद हम नहीं गिनाते हैं, है ना। हमने भी नहीं गिनाई थी, आपने नहीं, हमने भी नहीं गिनाई थी, क्योंकि हमें ये नॉलेज नहीं है कि बिस्किट भी हमारे वेट गेन कर रहा है, हमारी वेट लॉस यात्रा को अवरुद्ध कर रहा है, इसका पता हमें नहीं था। हमें यहाँ रहकर पता चला है, तो आज हम जागरूक हैं, हम बता पा रहे हैं। हम अगर एक छोटा सा आप चिप्स का पैकेट 5 वाला भी लेके देखें, 5 रुपए वाला भी, उसमें भी आप देखेंगे लगभग 200 कैलोरी आपको मिलेगी। एक पार्ले जी का छोटा पैकेट 5 रुपए वाला जो होता है, जिसमें लगभग 8 बिस्किट होती है, ये मुझे इसलिए पता है कि स्कूल में मैं कुत्ते हैं दो एक, उनको मैं डालता रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो उसमें लगभग आपको 400 कैलोरी देखने को मिलेगी, मीन्स एक बिस्किट में आपको 50 कैलोरी देखने को मिल रही है। अब आप सोचिए, आपने कभी गलती से चाय भी पी है, हालांकि यहाँ नहीं पीते हैं, लेकिन आपने 1-2 बिस्किट खा लिया, एक पैकेट भी खा लिया, आपने 400 कैलोरी खा ली, मीन्स आपने लगभग 4 रोटी खा ली, है ना। एक रोटी में लगभग 80 से 100 कैलोरी हमने काउंट होती है। तो आप एक बिस्किट पैकेट जो कि ओनली 5 रुपए का है, जिसको हम काउंट भी नहीं करते कई बार, और आपने लगभग 4 रोटी के बराबर वहां कैलोरी का कंजप्शन कर लिया है। ये चीजें आपको यहाँ से सीखनी पड़ेगी। अगर हम एक कॉफी की बात करें तो लगभग 250 कैलोरी आपको वहां से देखने को मिलती है। चाय की अगर हम बात करें तो लगभग 100 से 150 कैलोरी की मात्रा आपको वहां से देखने को मिलती है। अब सर्दियों का सीजन है, और जो जिनको नॉलेज नहीं है उनकी चाय से ही शुरुआत होती है, और आजकल शुरुआत भी, अब सर्दियां हैं तो छोटे कप से नहीं होनी है, बड़े कप से होनी है, तो वो कितनी कैलोरी का इंटेक कर रही है उनको नहीं पता है। ये चीज हमें यहाँ से सीखनी पड़ेगी। और आप एम्प्टी कैलोरी ना लें, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये जेली टाइप के कुछ खाने का है बच्चों का शायद, यहाँ आप देख रहे हैं इसमें प्रोटीन जीरो है, डाइटरी फाइबर जीरो है, कार्ब्स है, ये कितना है देखिए, है ना, सिंपल कार्ब्स। आप शुगर देख रहे हैं 99 ग्राम है, क्योंकि ये मीठी है। आप इसे खाएंगे कभी, बच्चे तो खाते ही हैं क्योंकि उनको तो मीठा चाहिए। अच्छा, उनको आप वैसे मीठा दीजिए, उसको वैसे नहीं खाएंगे, लेकिन चॉकलेट कैंडी इत्यादि में वैसे खाएंगे, उनको मजा आएगा। लेकिन उनको नहीं पता है कि ये हमारी बॉडी के लिए कितना यूजफुल है। अगर हम दूसरी बात करें तो हम दूसरी तरफ हम काजू इत्यादि खाते हैं, तो उसमें आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, डाइटरी फाइबर मिलता है, और अच्छा वाला लो जीआई वाला आपको कार्ब्स भी मिलता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन भी आपको देखने को मिलते हैं। ये चीजें हमें यहाँ से सीखनी पड़ेंगी। अगर हम, क्योंकि हमारी वेट लॉस यात्रा जो है, ये 1-2 महीने की नहीं है, ये हमारा लॉन्ग टर्म का गोल है, जीवन पर्यंत तक का गोल है, विशेषकर मैंने तो बना लिया है ना, कि जब तक जीना है, स्वस्थ जीना है, कोशिश हमें ऐसी करनी है। तो आपको इन चीजों को सीखना चाहिए। और इसके बाद अगर हम करें कि कैलोरी भी हम बहुत सारी चीजों से हमें देखने को मिलती है, लेते हैं हम, लेकिन उसके लिए हम करें कि जैसे कैलोरी, अगर हम वेजिटेबल से बात करें तो एक 400 कैलोरी जो वेजिटेबल से हम लेते हैं, उसमें हमारा पेट लगभग फुल भर जाता है। लेकिन अगर वही कैलोरी हम पोटैटो वगैरह से करें, होल ग्रेन से करें, तो थोड़ा कम बढ़ता है। अगर हम मीट से करें तो आधा बढ़ता है। अगर हम जंक फूड, मतलब जो हम प्रोसेस्ड फूड है उनसे करें, तो थोड़ा सा बढ़ता है। हमें लगता है यार पेट तो कम ही भरा, थोड़ी देर बाद फिर हमें भूख लगने लगती है, और फिर हम कुछ और खा लेते हैं, है ना। अब ये क्या होता है कि जब हमारा पेट भरा नहीं है, थोड़ी देर के लिए हमें लगा कि यार चलो खा लिया है, वो सिर्फ एक कहते हैं ना कि हमारी नींद भर गई लेकिन मन नहीं भरा है, तो वो मन नहीं भरता है, और थोड़ी देर बाद हम फिर कुछ खाने लगते हैं, और उसमें होता क्या है, हमारी जो कैलोरी की मात्रा है, वो इनटेक जो है वो बढ़ जाता है। अब आप के ऊपर है कि आप अपने पेट को वेजिटेबल के माध्यम से भरना चाहते हैं, या आप जंक फूड के माध्यम से भरना चाहते हैं।
अगर आपको नॉलेज है और आप क्लास के माध्यम से आज परफेक्ट नॉलेज ले रहे हैं, तो आपको जरूर से अवेयर होना पड़ेगा इस बारे में। आप जितना भी अपनी कैलोरी इंटेक करें, वो कोशिश करें अपने वेजिटेबल से ही इत्यादि, मतलब जो हेल्दी चीजें हैं उनसे ही आप उनको फिल करने का प्रयास करें। अनहेल्दी चीजों को आप अवॉइड करेंगे तो वो आपके वेट लॉस यात्रा को बाधित कर सकता है। अगर आप चाहते हैं अच्छा रिजल्ट लें, तो आपको वो अवॉइड करने पड़ेंगे, है ना। थोड़ा सा अपने मन पे कंट्रोल रखना अनिवार्य है। अब हम कैसे करें, लिक्विड मात्रा में भी कैलोरीज होती हैं। जैसे एक गिलास जूस है, उसमें लगभग 160 कैलोरी होती है। ये नॉर्मल जूस है। अगर हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बात करें तो उसमें तो और भी होती है ना। दही वाले आइटम हैं ये। आप अच्छी चीजें खाएंगे तो जरूर से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन आप अनहेल्दी चीजों को अवॉइड करेंगे। आप कैलोरी कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हेल्दी कैलोरी लेंगे तो वो आपके वेट लॉस यात्रा को अच्छे से आपके हेल्पफुल रहेगा। अच्छे से आपका वजन कम होगा। और आपका वेट गेन में है तब भी आपको हेल्दी ही कैलोरी लेनी है। अब बात चाय की आ गई है ना। जो अभी नए हैं उनको तो शायद देखते ही मन आ रहा होगा एक तो उठा ही लूं। चलिए, पर डे अगर हम चाय की बात करें तो एक से तो जो क्लब में नहीं है, जो नए हैं, उनको शायद एक से काम नहीं चलता होगा। मुझे याद है जब मेरे मामा जी आते थे तो हम उनको चाय देते थे कप में, तो वो वापस कर देते ले जैसे। मुझे स्टील का चाहिए, वो भी भरा हुआ। इस चाय के लोग इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि चाय के बिना तो उनके दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। कई तो ऐसे भी है जो फ्रेश होने ही तब जाते हैं जब एक कप चाय हो जाती है। अब हम एक कप चाय में मानो 150 कैलोरी भी हम काउंट करें, और उसमें अगर हम चीनी की मात्रा 25 ग्राम काउंट करें, ये सिर्फ हम एक डे की बात कर रहे हैं और सिंगल कप की बात कर रहे हैं। अगर हम पर वीक की इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं 7 दिन होते हैं, 7 चाय हमारी हो गई और लगभग 1050 कैलोरी एक्स्ट्रा हो गई। अगर हम इसे महीने में काउंट करें तो 4200 कैलोरी आपने इनटेक की है सिर्फ एक चाय के माध्यम से, है ना। और 700 ग्राम चीनी आपने अपनी बॉडी को दे दी है। और जब हार्ट के पास चीनी जाती है ना, तो हार्ट बेचारा बड़ा तड़पता है कि यार क्यों दे दिया ऐसे। लेकिन वो हम उसे देख नहीं पाते। बॉडी हमारी ऐसी है। अगर ये ऐसी होती पारदर्शी, हम देख पाते तो शायद हम इन चीजों को जल्दी बेहतर समझ पाते, यार ये नहीं देना है, मेरा हाथ तड़प रहा है। लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये चीजें हमें समझनी है। शुगर की मात्रा बहुत कम से कम, शुगर और नमक इनका इंटेक आप कम से कम रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चाय का उपयोग, आप एक कप चाय आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकती है आप देख सकते हैं। आप अगर हम 280 कैलोरी एक पिज्जा की एक स्लाइस में होता है, जिसमें 4-5 स्लाइस से 6 भी होती है, 4 भी होती हैं। आप एक स्लाइस में 280 कैलोरी है। और वो आपकी कब बर्न होगी, जब हम 1 मिनट भागते हैं तो 12 कैलोरी लगभग बर्न होती है। अब आप सोच लीजिए एक स्लाइस पिज्जा को बर्न करने के लिए आपको कितनी देर भागना है। ये नॉलेज आपको होनी है ना। 1 मिनट जब हम भागते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो हमारी लगभग 12 कैलोरी यहाँ से बर्न होती है बॉडी से। अब आपको अगर इतना बर्न करनी है तो आपको कितना भागना है। अब हम रोस्टेड पोहा ले लेते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं। उसमें लगभग 120 ग्राम आपकी कैलोरी होती है एक कटोरी में, एक बाउल में। और फैट की अगर हम बात करें तो 5 ग्राम फैट होता है। वहीं आलू भुजिया है, लोगों की बहुत फेवरेट है, फीमेल्स तो बहुत ज्यादा खाती है ना। तो इसकी देखिए कितनी, एक बाउल में आप कैलोरी देख सकते हैं 535, है ना। 535 है यार, मतलब लगभग आपने 5 से 6 रोटी खा रहे हैं। जबकि हम एक कटोरी को तो शायद कोच को गिनाएंगे भी नहीं कि मैंने आज एक कटोरी नमकीन खाई है। उनको बताएंगे भी नहीं जब वो पूछते हैं। और फैट देखिए कितना, 30 ग्राम फैट आप उसका इंटेक कर रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा सीखें यहाँ से। और अगर हम एक लड्डू की बात करें, ये तो मेरे छोटे बेटे को ही पता है कि एक लड्डू में 200 से 250 कैलोरी होती है। तो ये चीजें हमें सीखनी है। अब हम 200-250 कैलोरी कब बर्न कर पाते हैं, जब हम 3 किलोमीटर रन करते हैं। हम 3 किलोमीटर अगर वॉकिंग कर रहे हैं, तब हमारा एक लड्डू की कैलोरी है वो बॉडी बर्न कर पाती है। क्या हम इतना चल पा रहे हैं। आपको ये चेक करना है। एक समोसा जो अगर नॉर्मल साइज का है तो लगभग 250 कैलोरी उसमें होती है। अगर उसकी साइज बड़ी है तो आप कैलोरी भी उसके हिसाब से बढ़ा लीजिए। अब ये कब बर्न होगा, जब आप 30 मिनट आप थोड़ी सी स्पीडली चलेंगे, जॉगिंग टाइप में आप चलेंगे, तब आपका ये समोसा बर्न होने वाला है। लेकिन हम तो खा के फिर गप्पे फोड़ते हैं, क्योंकि ग्रुप में ही खाते हैं समोसा, तो अकेला तो आदमी कम ही खाता है। और फिर खा के आराम से गप्पे फोड़ते हैं, 2-4 लोगों की बुराई करते हैं। और 2-4 में से जिनसे भी हम अच्छा बुराई
का भी सैलरी बच गई तो चौथे की बुराई होनी है जो गया अभी अभी, है ना। तो इसके बारे में हम ज्यादा इनमें टाइम वेस्ट ना करें, अपने हेल्दी चीजों पे ध्यान दें, इसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप जो भी चीजें खा रहे हैं, पैकेट आइटम अगर आप खा रहे हैं, आप उसका न्यूट्रिएंट लेवल चेक करें, पीछे लिखा रहता है इंग्रेडिएंट पे चेक करें, उसमें कैलोरी भी लिखी रहती है। सरकार ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी अभी दिए हैं कि आप कैलोरी को छोटे अक्षरों में ना लिखें, उनको बिग बड़े अक्षरों में नोट करें। तो ये अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है और आने वाले दिनों में आपको बड़े अक्षरों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको चेक करना है कि कितनी कैलोरी उसमें है, और अगर कोई कंपनी सर्टिफाइड है तो वो उसकी कैलोरी की मात्रा हो सकता है सटीक हो। लेकिन जिन सर्टिफाइड ही नहीं है, जिनका कोई IFSI नंबर नहीं है, तो वो कैलोरी भी ऐसे ही लिख देते हैं तुक्के में, और कम ही लिखते हैं क्योंकि उनको पता ज्यादा नहीं लिखना है। तो ये चीजें भी हमें देखनी है ना। कितना आप फैट उसमें ले रहे हैं, कितना उसमें ट्रांस फैट है, कितना उसमें सैचुरेटेड फैट है, डाइटरी फाइबर है या नहीं है, शुगर कितनी है, ये आपको उसमें चेक करना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट्स कितने हैं ये आपको चेक करना पड़ेगा। आप ये चिप्स देख सकते हैं, है ना। एक चिप्स की अगर हम बात करें तो लगभग कितनी कैलोरी इसमें आ जाती है, ये आपको चेक करने हैं सभी। और कैलोरी का इंटेक देखिए, 360 कैलोरी है भाई, है ना। एक चॉकलेट की अगर हम बात करें तो लगभग 360 कैलोरी उसमें आपको मिल रही है। तो हम उसको जबकि काउंट भी नहीं करते हैं, ये चीजें आपको देखनी है। पिज्जा की स्लाइड है, ये आजकल बहुत चल रहा है, इसकी भी आप चेक करें कितने इसमें न्यूट्रिएंट है। आप देख सकते हैं पिज्जा में 320 कैलोरी है, और सोडियम 640, है ना, जो कि हमारे किडनी के लिए बहुत हार्मफुल है अगर हम ज्यादा मात्रा में सोडियम ले रहे हैं। तो ये चीजें हमें चेक करनी है, बी अवेयर। ये जानकारी न केवल हमारे लिए बल्कि हमारी संतान के लिए, हमारे जानकारों के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आप वेट लॉस यात्रा में है तो आप अपनी कैलोरी को जरूर से काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी तक नहीं किया है तो। क्योंकि आप अगर ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं और उसे वर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपकी वेट लॉस यात्रा बाधित होने वाली है, उसमें इश्यूज आने वाले हैं। आप इसके संबंध में और कोच से भी बात कर सकते हैं। अगर आप किसी चीजों के बारे में एडिक्टेड हो चुके हैं तो कोच से बात करें, वो आपको बताएंगे उसको कैसे हम उसका रिप्लेस कर सकते हैं। चीजों को रिप्लेस करना भी यहाँ सिखाया जाता है। तो मेरी तरफ से आज इतना ही है। कैलोरी का कॉन्सेप्ट है, वेट लॉस यात्रा में जो है वो जरूर से उन्होंने आज इसको सीखा होगा, और इम्प्लीमेंट जरूर करें, है ना। ये नहीं कि बस हमने आज सुन लिया है, इम्प्लीमेंट जरूर करना है, तभी इसके बेनिफिट है और तभी शायद मुझे भी खुशी होगी, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत अमेजिंग जानकारी दी सर ने। तो सर ने हमें, सर एक पेशे से गवर्नमेंट टीचर है दिल्ली में, तो सर जितना अच्छी तरह सहज सहज अपनी भाषा से बच्चों को समझाते हैं, ऐसे ही सर ने हमें समझाया, और एक एक पॉइंट बिल्कुल हमारे समझ में आया। थैंक यू सर, सभी सर को थैंक यू। चैट बॉक्स में थैंक यू मैसेज लिख सकते हैं, हार्ट रिएक्शन दे सकते हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत अमेजिंग नॉलेज आपने हमें दी। तो नेक्स्ट हम एक सूचना है, सबसे पहले तो सभी के लिए एक वेट कर लो मैं। 21 नवंबर से 21 नवंबर से मैराथन कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। सभी अपने कोचेस से पूछें कि क्या है ये, कोई न्यू है तो, और कोई पहले ज्वाइन कर चुका है तो अभी रजिस्ट्रेशन कराएं। तो सभी के पास एक फ्लायर आ जाएगा कोचेस के पास, उनसे आप पूछ सकते हैं, है ना। ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे वेट लॉस जर्नी में वेट स्टक हो जाता है, और कहीं ना कहीं हमारा रूटीन थोड़ा सा टूट जाता है। तो मैराथन कंपटीशन हमारा हेल्प करता है वापस रूटीन फॉलो कराने में, और थोड़ा वेट फास्ट लॉस करने में। तो सभी के लिए इंफॉर्मेशन थी। तो इसका एक बार फ्लायर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्लायर आपको स्क्रीन पे शो होने वाला है, सभी को शो हो रहा होगा। तो ये मैराथन कंपटीशन है जो 21 नवंबर से, लास्ट डेट है 21 नवंबर को रजिस्ट्रेशन की। तो सभी जरूर ज्वाइन करें इसको, जो भी अपनी वेट लॉस जर्नी में है। तो थैंक यू, सभी ने अच्छे से देखा। और सभी के पास फ्लायर कोचेस के पास भी आ जाएगा, आप उनसे भी पूछ सकते हैं क्या है ये। तो नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले हम उन लोगों से बात करना चाहेंगे जिन्होंने यहाँ से कैलोरी की नॉलेज लेके, ठीक है ना, अपने अंदर सुधार किया, वजन बढ़ाया, वजन कम किया, अच्छी कैलोरी लेके। दो तरह की कैलोरी होती है, सर ने ये भी बताया हमें, बैड कैलोरी भी रहती है और गुड कैलोरीज भी रहती हैं। तो अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया, वो अपना हैंड रेस करेंगे। साथ में जिन्होंने यहाँ से वजन बढ़ाया है,
वो भी अपना हैंड रेस करेंगे, यहाँ से अपना वेट गेन किया है यहाँ की नॉलेज से और मेंटेन कर रहे हैं इस अमेजिंग नॉलेज से, तो अपना हैंड रेस करेंगे। बहुत जल्दी हैंड रेस भर रहे हैं और कोशिश करें सभी हैंड रेस करें, क्योंकि किसी ने यदि 5 दिन भी सेशन को, इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है तो रियली में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन शो होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कुंदन सर से। कुंदन सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कुंदन सर, एक अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा आपके पास। हेलो। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो सर, आप कहाँ से कनेक्ट हैं और कितना समय हुआ और क्या रिजल्ट लिया है सर आपने? मैम मैं सवाई माधोपुर से कनेक्ट हूँ और मैंने इस कम्युनिटी से मैम 10 किलो वेट गेन किया है मैम, ओनली 3 मंथ में। और एनर्जी लेवल बढ़ा है। और मैम मेरे क्या, मैं पता नहीं था मैम कैलोरीज क्या है, इस कम्युनिटी में आने के बाद ही मेरे को पता चला मैम कैलोरीज क्या चीज होती है मैम। जब इस कम्युनिटी में आया तो मेरे को पता नहीं था मैम किस समय क्या खाना है क्या पीना है मैम, कुछ भी नॉलेज नहीं थी मैम। तो मैं इस कम्युनिटी का और मेरे कोच का मैम थैंक यू करना चाहूंगा मैम। बिल्कुल सर। तो सर का रिजल्ट हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सर, आपने पहले भी कभी वजन बढ़ाने का ट्राई किया था? तो सर का ये मैम अमेजिंग रिजल्ट है। ट्राई तो काफी किया था लेकिन बढ़ नहीं पाया था मैम, और बढ़ भी जाता था ना बाई चांसली तो वापिस उससे ज्यादा कम हो जाता था मैम। तो सर और अभी साढ़े पाँच साल से मेंटेन किया हुआ हूँ मैम मेरे वेट बिल्कुल, को। तो यही क्वेश्चन था मेरा कि कितने समय से आप इस रिजल्ट को बनाए हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं। तो सर को 5.5 साल हो गए हैं और सर ने यहाँ से 10 के 10 केजी अपना वेट गेन किया है। और हम सर को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सर के स्किन पे भी कितना बड़ा इंप्रूवमेंट आया है। स्किन भी हम देख पा रहे हैं सर की। तो थैंक यू सर अमेजिंग रिजल्ट के लिए। कहीं ना कहीं खाने पीने की नॉलेज ना होने के कारण हम अपने रिजल्ट को बिगाड़ देते हैं या फिर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो थैंक यू सर। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे, तारा पूर्वाल मैम है। मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। तो मैम, आप कहाँ से कनेक्ट हैं और कितना समय हुआ और क्या रिजल्ट लिया है मैम आपने? मैं राजस्थान मुकनगढ़ से हूँ। मेरे को 4.5 महीने हो गए। वैसे तो मैं 3 महीने में 10 किलो वेट लॉस किया है। बिल्कुल इंचेस। मैम। तो मैम, वजन ज्यादा था तो कुछ और परेशानियां भी थी आपके साथ? वो सांस फूलती थी। अस्थमा की भी शिकायत थी। बीपी भी हाई रहता था। जैसे। बिल, बिल्कुल मैम। तो अभी आपको उन सब चीजों में आराम लग रहा है? हाँ, अभी सभी आराम लगता है। एडियो बिल्कुल में मैम। भी दर्द, में भी आराम है। बिल्कुल मैम। तो मैम, और आपकी इस पूरी जर्नी में कोच का क्या रोल रहा? बहुत अच्छा रोल है कोच का। जो पूछते हैं वो अच्छे से निभाते हैं। बिल्कुल मैम। तो मैम, आपने पहले सोचा था आपका वजन कम हो जाएगा? पहले सोचा था कि ऐसे नहीं, क्योंकि कभी कम होएगा भी क्या। बिल्कुल मैम। तो मैम, आप क्या करते हैं? आप प्रोफेशन क्या है मैम? आप कुछ काम भी करते हैं? मैं बुटीक का काम करती हूँ घर बिल्कुल में। मैम। तो मैम, सब मैनेज हो जाता है पूरा रूटीन आपका? हाँ, मैनेज होता। बिल्कुल। तो मैम, ये हमारे साथ कनेक्ट है और मैम ने 10 केजी वेट लॉस किया और बहुत अच्छे से फॉलो किया। थैंक यू मैम अमेजिंग रिजल्ट के लिए। और अमेजिंग अपना रिजल्ट किया और मेंटेन किए हुए हैं उस रिजल्ट को। तो नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे, हमारे सामने वैभव गौतम नाम से सर है। सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। तो सर, आप कहाँ से कनेक्ट है हमारे साथ? मैम मैं यहाँ टोंक डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड हूँ और आज इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए मुझे 3 मंथ हो गए। और 3 मंथ के से पहले ही मैडम 2 सवा 2 मंथ के अंदर ही मैंने अपने यहाँ से 14 किलो है वो वेट है वो अपना लॉस किया है। और मैं अभी अपने आइडियल वेट पे हूँ। और बिल्कुल। कोच के बताए अनुसार जैसे आज समय सिंह प्रजापति ने हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी है। तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तब कोच का एक मैसेज आया था कि सर आज से आप तली भुनी चीजें और चाय बंद कर दीजिए। उस दिन के बाद में मैडम मैंने चाय है वो बिल्कुल ही बंद कर दी। शुगर का मतलब एक दाना भी मैंने अपनी बॉडी के अंदर इंटेक्ट नहीं किया। और इसके अलावा जो कचौरी समोसे हैं मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं फास्ट फूड है वो सब मैंने अवॉइड कर दिया मैडम। और ये मेरा जो रिजल्ट है वो स्किन पे आपको हो पा रहा है। पहले तो ये 78 के आसपास था और अभी मेरा जो वेट है वो 64 के अप्रोक्सीमेट है। बिल्कुल। तो ये तो सर मैम का पुराना रिजल्ट, सर का ये पुराना रिजल्ट है। अभी सर ने और वजन कम कर लिया है। तो हम जल्दी से न्यू ट्रांसफॉर्मेशन सर का देखेंगे स्क्रीन पर। लेकिन सर ने यहाँ से 2 महीने में, तो ऐसा टेंशन ना करें क्योंकि थोड़ा मेल का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो हाई भी रहता है और उनका फर्क रहता है बॉडी टू बॉडी। तो सर ने 2 महीने में 14 किलो वजन कम किया। बहुत अमेजिंग रिजल्ट लिया। सर, आपने सोचा था कि क्या इतना बड़ा रिजल्ट आ जाएगा?
मैम जब मैंने इस कम्युनिटी को स्टार्ट किया था तब मैंने सोचा था क्या पता होगा कि नहीं होगा। यस सर। लेकिन तो जैसे जैसे 7 दिन के बाद में बॉडी चेकअप होता है तो 7 दिन के अंदर मैंने वहां से 5 साढ़े 5 किलो मेरा वेट है वो लॉस हुआ था। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अपने को जिस अकॉर्डिंग कोच बता रहे हैं उस अकॉर्डिंग अपने को चलना है। और जैसे अपन ने 7 दिन के लिए अपनी जो सेट किया है अपना रूटीन उसी हिसाब से अपने को आगे फॉलो करना है। तो जब जैसे आगे आगे फॉलो करता गया वैसे वैसे रिजल्ट्स आता गया। बिल्कुल सर। तो सर बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं सर? भाई प्रोफेशनली मैडम टीचर हूँ। बिल्कुल सर। और तो आप भी टीचर हैं और अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं सर अभी? जी मैम ये सब बिल्कुल। कुछ कोच की वजह से है, इस कम्युनिटी की वजह से है। जो भी अपना 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का सेशन होता है मैडम इसके अंदर काफी अमेजिंग जो नॉलेज है वो हमें मिलती है। और उसी के अकॉर्डिंग बस फॉलो करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, कोच के बताए अनुसार बात मानते रहते हैं तो बॉडी भी मेंटेन है मैडम। और क्या बोलते हैं कि अपने आप को एक अच्छा फील एनर्जेटिक भी फील करते हैं, पॉजिटिव भी फील करते हैं। बिल्कुल। तो सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है यहाँ से कि सर ने अभी 2 महीने में ही वजन कम कर लिया था, लेकिन सर मेंटेन करने के लिए इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए हैं। ये कम्युनिटी एक आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रहा है कि यह कम्युनिटी किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करती, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करते हैं तो लाइफ स्टाइल डिसीज, क्योंकि बीपी, शुगर, थायराइड ये सभी पहले बीमारियां नहीं थी। ये जब से हमारी लाइफ स्टाइल खराब हुई है तभी ये बीमारियां हुई है, नहीं तो कभी आपने सोचा होगा पहले की बीमारियां थी? थैंक यू सर, आपने अमेजिंग रिजल्ट शेयर किया। पहले की बीमारियां जो थी वो यही थी, टाइफाइड था, बीपी, टाइफाइड था, चेचक रहता था, खसरा रहता था। ये बीमारियां पहले नहीं थी लेकिन अभी हुई हैं क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल खराब हो चुकी है। तो एक हम श्रवण सर से रिजल्ट लेना चाहेंगे। श्रवण सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, तो सर आपको कितना समय हुआ, क्या रिजल्ट लिया है सर आपने? मैम मेरे को इस कम्युनिटी में लगभग 3 साल हो गए और मैंने अराउंडिंग 6 मंथ के अंदर मैंने अपना 20 kg वेट गेन किया है। अमेजिंग। तो सर ने यहाँ से अपना 20 केजी वेट गेन किया है। और सर कैसा लग रहा है अभी 20 किलो वजन? पहले कैसा लगता था सर? पहले आप ये बताइए कि जब आपका 20 किलो कम था तब आप कैसा फील करते थे? मैम 20 किलो जब मेरा कम था तो मुझे चक्कर, पैरों में दर्द वगैरह रहता था और बिल्कुल कमजोरी रहती थी। और सबसे मेजर जो प्रॉब्लम रहती थी मेरे साथ में वो कपड़े की रहती थी। मतलब रेडीमेड कपड़े तो मैं पहन ही नहीं पाता था। मतलब अगर कमर में मिल जाए तो लंबाई में नहीं मिलती थी पैंट, और अगर लंबाई में मिल जाए तो कमर में नहीं मिलती सर थी। का रिजल्ट हम स्क्रीन लेकिन पर। अब इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद में मेरे को एक अच्छी एनर्जी, गुड कैलोरी और गुड न्यूट्रिशन के साथ में मुझे चेंज होने का मौका मिला मेरे कोच के माध्यम से। मैं तो लाख लाख शुक्रिया करना चाहूंगा मेरे कोच का, जिसने मुझे ऐसी कम्युनिटी में ज्वाइन कराया जिससे मैं अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को मेंटेन कर पा रहा हूँ सर मैम। एक क्वेश्चन और रहेगा सर। इसको ज्वाइन करने से पहले जब आपका वेट कम था, कॉम्प्लीमेंट क्या मिलते थे सर आपको? कॉम्प्लीमेंट तो मैडम यही मिलता था कि थोड़ी सी हवा तेज चलेगी तो उड़ जाएगा, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका मतलब सोचना भी अपन नहीं चाहते कि ये ऐसी पीछे की बैक स्टोरी में जाए। अपन डे बिल्कुल बाय डे बिल्कुल। नेक्स्ट मतलब अपना गोल क्या है, नेक्स्ट चीजों पे अपन बिल्कुल। फोकस तो करते सर ने हैं। बहुत अमेजिंग अपना बदलाव किया है बॉडी के अंदर। हम रिजल्ट स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सर का। 20 केजी वेट गेन बहुत बड़ा नंबर होता है। और सर ने वजन बढ़ाने के साथ साथ हर चीज में इम्प्रूवमेंट किया है। थैंक यू सर अमेजिंग रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट अभी हम उन लोगों से बात करना चाहेंगे जिन्होंने आज का सेशन सभी के लिए यहीं तक था। कोचेज और D1 पार्टिसिपेट्स हमारे साथ बने रहेंगे। कल हम वापस नई जानकारी के साथ, बहुत अच्छी जानकारी के साथ ज्वाइन करेंगे। डेली हम नई नई जानकारियां लेते हैं। तो अभी हम D1 पार्टिसिपेट्स हैंड रेज कर सकते हैं और कोचेज रुके रहेंगे। बाकी सभी के लिए मैम सेशन यहीं तक ही था। तो D1 पार्टिसिपेट्स अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। नीचे रिएक्शन पे जाके, नीचे रिएक्शन में जाके आपको अपना हैंड रेस का ऑप्शन दिखेगा, वहां आप टच कर सकते हैं। तो D1 में हमारे साथ हरिमीना सर है, मनोज सर है, मनोज कुमार सर है, पूजा सेठी मैम है, रामकली मैम है और शिवराज है। सभी अपना कैमरा ऑन करें तो हम अच्छे से बात कर पाएंगे। हरिराम सर आप भी अपना कैमरा ऑन करेंगे तो बात कर पाएंगे। मनोज मैम से मैम है हमारे सामने। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मनोज मैम आप कहाँ से, आपका नाम क्या है मैम?
यस मैम, मनोज नाम से मैम ज्वाइन है। मैम आपका नाम क्या है? आपके आपने अनम्यूट किया है अपने आप को? मैम आपने अनम्यूट किया है अभी। आपका क्या नाम है मैम, और किस हेल्थ गोल को लेके ज्वाइन किया है आपने? हेलो। हाँ यस मैम, तो मैम आप मनोज नाम से ज्वाइन है। ओके तो मैम। किस, आपका नाम क्या है मैम? पूजा मैम। बिल्कुल। तो मैम किस नाम से आपको, किस, क्या हेल्थ गोल है मैम आपका? मैम मुझे अपना वेट लूज करना है। आप वेट लॉस करना चाहते हैं। और मैम हाँ जी मैम। आज का लिंक किन्होंने दिया आपको? ये मुझे रजनी मैम ने दिया। बिल्कुल रजनी मैम। तो मैम 100% आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम किस तरह से आप काम कर सकते हैं वो हम बताने वाले हैं आपको। मैम। तो नेक्स्ट, एक सेकंड, थोड़ा सा एक बार नेटवर्क इश्यू आ रहा है। ओके मैम। यस। तो अभी हम बात करना चाहेंगे, हरी मीना सर से बात करना चाहेंगे। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम थोड़ी देर के लिए और बने रहिए, हम इस कमेटी को ज्वाइन करने के रूल्स रेगुलेशन से बताने वाले हैं। हरी मीना सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर आपके पास एक रिक्वेस्ट आ रहा होगा हरी मीना सर। हेलो सर, आपका नाम बताओ। ये सर आप कहाँ से हैं सर, और किस हेल्थ गोल को लेके आप इस कमेटी को ज्वाइन करना चाहते हैं? सपोर्ट बेसिक हरी मोहन। यस सर, और क्या हेल्थ गोल है सर? आप वजन बढ़ाना चाहते हैं? वजन बढ़ाना बढ़ाना भी चाहता हूँ। मेरे पेशाब ऑपरेशन कराया मैं गर्दन से, 10 ब्लॉकेज थी। बिल्कुल सर, तो आप थोड़ी देर के लिए बने रहिए। आपके जो भी हेल्थ इश्यूज है ना, जो भी आपके वेट वजन बढ़ाना है और जो भी कोई है, आप हर चीज में इम्प्रूवमेंट फील करेंगे सर। तो नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे, मनोज कुमार नाम से सर है। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मनोज कुमार सर, तो वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। शिवराज सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर आप कहाँ से हैं, किस हेल्थ गोल को लेके ज्वाइन करना चाहते हैं सर? राजस्थान टोंक जिले से। और हेल्थ गोल क्या है सर? 94 kg। वजन कम करना है। और सर किन्होंने आज का लिंक दिया आपको? प्रधान जी प्रजापति। बिल्कुल सर, तो 100% आपकी हेल्प करने वाले हैं। आप थोड़ी देर के लिए बने रहिए। नेक्स्ट रामकली मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रामकली मैम, शायद मैम भी नहीं कर पा रहे हैं। मैम अनम्यूट का एक रिक्वेस्ट आ रहा होगा स्क्रीन पर मैम, वहां टच करना है आपको रामकली मैम। तो शायद मैम भी नहीं कर पाएंगे। कि कृपानंद सर हैं। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बोलो। हाँ जी। यस मैम, तो मैम आप कहाँ से हैं? हम मंडरायल से हैं सर। हाँ, और मैम क्या हेल्थ गोल है आपका? आप वजन कम करना चाहते हैं? वजन तो मुझे कम है, पर मतलब दर्द है मेरे शरीर में। बिल्कुल मैम, तो आपको थोड़ा कमर में वीकनेस रहती है? कमर में और पैर में बहुत ज्यादा दर्द है। ये हाथ में दर्द, छाती में दर्द, माथे में दर्द। बिल्कुल मैम, तो कहीं ना कहीं आप में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी थोड़ा सा वर्क अच्छे से नहीं कर पा रही है। तो बिल्कुल मैम आपके कोचेज आपकी हेल्प करेंगे। कृपणन सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस सर, आप कहाँ से हैं सर, और क्या हेल्थ गोल है? गंगापुर सिटी। और सर क्या हेल्थ गोल है सर? आ, मेरा मैडम, एक तो क्या प्रोस्टेट का है ना, प्रोस्टेट का है, और एक डायबिटीज वाला है। आपको हेल्थ इश्यूज हैं सर, बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे आपके कोचेस। नेक्स्ट हम खलील अहमद सर, आपका कैमरा ऑफ है तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। यदि ऑन रहेगा तो ही हम बात कर पाएंगे। यदि और भी कोई डिवन पार्टिसिपेट्स हैं तो अपना रिएक्शन पे जाके हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी थोड़ी देर के लिए आप सभी स्क्रीन पर बने रहिए। इस कमेटी को ज्वाइन करने के रूल्स और रेगुलेशंस हम बताने वाले हैं। तो इस यहाँ ज्वाइन करने के जैसे सभी का रिजल्ट आ रहे थे, इस तरह से आपके भी अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे यदि आप कोच को प्रॉपर फॉलो करेंगे। यहाँ से इस कमेटी को ज्वाइन करने के लिए दो मेंबरशिप रखी गई हैं। पहली मेंबरशिप है 7100 की, जिसके अंदर आपको यहाँ से आपकी दो कोचेज मिलेंगे। एक आपके पर्सनल कोच मिलेंगे और एक आपको सीनियर वेलनेस कोच मिलेंगे। जैसे सभी ने कहा कि कोच का इम्पोर्टेंस रोल है अपनी जर्नी में,
तो पर्सनल कोच आपको गाइड करेंगे, आपको कैसे कैसे खाना है, कैसे पीना है, आपके अकॉर्डिंगली आपका डाइट चार्ट बना के देंगे। एक सीनियर वेलनेस कोच करेंगे, वो भी आपकी वेट लॉस जर्नी में या वेट गेन जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। साथ में आपको यहाँ से 30 मील दिया जाता है, चाय नाश्ता दिया जाता है यहाँ से। जो 7100 उसमें 30 मील दिया जाता है आपको। टी और ब्रेकफास्ट को रिप्लेस किया जाता है, जिससे सभी के रिजल्ट आए तो आपका भी रिजल्ट आएगा। साथ में यहाँ से एक्सरसाइज सेशन, फीमेल्स को 2 टाइम एक्सरसाइज दिया जाता है, और मेल है उनके लिए 1 टाइम मॉर्निंग एक्सरसाइज रहता है। और साथ में यहाँ से प्राइम टाइम सेशन, जिस तरह से आपने आज ज्वाइन किया इसी तरह से सेशंस आपको रेगुलर लेने होते हैं। इसमें 80% अटेंडेंस अनिवार्य है, तभी आप अपनी जर्नी को ले अटेंड पूरी जर्नी आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये इस कमेटी को ज्वाइन करने का फर्स्ट मेंबरशिप थी, उसके रूल्स रेगुलेशन थे। सेकंड मेंबरशिप रखी गई है वो यहाँ से 11,600 रुपए की रखी गई है, जिसके अंदर आपको चाय और नाश्ता, साथ में डिनर भी दिया जाएगा। तो यानी ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों, यानी 60 मील दिए जाएंगे आपको यहाँ से, जिसमें आप यहाँ से 3 से 7 किलो अपना वजन कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेंबरशिप थी उसमें आपका 1 से 3 किलो वजन कम होगा, या आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। और जो सेकंड मेंबरशिप थी 11,600 की, उसके अंदर आप रूल्स और रेगुलेशन सभी के लिए सेम ही है। बाकी आप वजन है जो आपका, उसमें 3 से 7 किलो वजन बढ़ा सकते हैं या आपका कम हो सकता है। ये दोनों ही चीजें रहेंगी। साथ में यहाँ से आपको एक मनी बैक गारंटी भी दी जाती है। यदि आपको लगता है कि 1 महीने में आपकी बॉडी में कोई बदलाव नहीं आया है, कुछ भी एनर्जी लेवल में इंप्रूवमेंट नहीं आया है, कोई भी चेंज नहीं है, तो आप अपने कोचेस से संपर्क करेंगे। कोचेज आपको पेमेंट वापस, मतलब कि मनी बैक गारंटी, यानी खाली डब्बे वापस ले लिए जाते हैं और पेमेंट वापस दे दिया जाता है आपको। तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो आप सभी अपने कुछ भी और भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप अपने कोचेस से बात कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। खली अहमद सर जी हैं। जी अंकिता जी, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी नए पार्टिसिपेंट जब पहली बार आए हैं और बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस भी रहते हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे लोगों की जीवन शैली को बदलने का काम करते हैं। उनको सुबह एक्सरसाइज है, उनको डाइट प्लान है, उनके खान पीन में उनमें पोषण की मात्रा को बढ़ाते हैं। हम किसी बीमारी को ठीक नहीं करते, लेकिन जब जीवन शैली बदलती है तो बीमारी भी ठीक होती है। तो जिनको भी अभी कोई मेडिकल इश्यू है, वो सब लोग दवाई लेते रहेंगे, कोच के अनुसार वो डाइट प्लान लेते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे। जब हमारी जीवन शैली बदलेगी ना, तो हमें उनमें इंप्रूवमेंट आएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं भाई हमें यहाँ पे शुरू कर दिया डायबिटीज बंद कर देंगे, डायबिटीज की दवाई बंद हो जाएगी, उसमें समय लगेगा जब लोगों को इंप्रूवमेंट आएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो जो कोच हैं वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और जिनको भी अपना वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, या हाथ पैरों में दर्द है, बहुत सारी चीज़ों में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमारी जीवन शैली का ही कारण रहता है कि जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ता है या वजन घटता है, या बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। और हमारा जो कम्युनिटी है, हमारा जो कोचेज हैं, वो इसी का काम करते हैं कि भाई किस तरीके से लोगों की फिटनेस आए। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। खलील अहमद सर हैं। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपसे बात नहीं हो पाई थी। एक अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा सर। सर अनम्यूट का रिक्वेस्ट आ रहा होगा स्क्रीन पर आपके। तो नहीं, आपसे बात नहीं हो पा रही है। मनोज सर आप कर सकते हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मनोज कुमार नाम से सर है हमारे सामने। तो कोई बात नहीं, आपके कोचेज आपसे बात करेंगे। आप नहीं कर पा रहे हैं अनम्यूट, तो कोचेज आपसे बात करेंगे। D1 पार्टिसिपेट्स के लिए सेशन यहीं तक ही था। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आपके कोचेज का तुरंत आपके पास कॉल आएगा, आप उनसे बात कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो थैंक यू, आज का सेशन आप सभी के लिए यहीं तक ही था। कल वापिस आप अच्छी नॉलेज के साथ और रिजल्ट अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज्वाइन करिएगा हमारे सेशंस को और एक्सरसाइज सेशंस को। मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारी इस कम्युनिटी में। तो ओवर टू यू भैरव सिंह रावत सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। और ओके, ललिता जी कुछ पूछना चाह रहे थे? ललिता जी नमस्ते, एक बार अनम्यूट कर लो ललिता जी। नमस्ते। हम्म, एक बार अनम्यूट कर लो, हो नहीं पा रहा आपका। Okay. हाँ बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे? आप पहली बार आए हैं या पहले से ज्वाइन है आप? तो
नहीं सर, पहले से ज्वाइन है, 2 ढाई महीने से ज्वाइन है सर। ओके, आप तो कोच हैं हम्म, आप? हरीश जी शर्मा है सर हमारे कोच। अच्छा, हरीश शर्मा, वेरी, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू। और क्योंकि अभी हमारे बीच में सब कोच हैं, और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम लोगों को प्रॉपर गाइड करें कि हमारी कम्युनिटी करती क्या है।